नमस्कार दोस्तों। ग्रोक एआई ने इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये क्रांतिकारी एआई न सिर्फ केंद्र सरकार में शासित मोदी सरकार के दावों को चुनौती दे रहा है, बल्कि सालों से हमारी आंखों पर पड़े उस पर्दे को भी हटा रहा है जिसके पीछे कई राज दफन है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि कैसे ग्रोक एआई झूठ की राजनीति करने वाले इन पॉलिटिकल पार्टियों की धोती खोल रहा है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोक एआई आखिर चीज क्या है। दरअसल ग्रोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे XAI नाम की कंपनी ने बनाया है। इसका मकसद है लोगों के सवालों का सच्चा और तार्किक जवाब देना, वो भी बिना किसी डर या पक्षपात के। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नया ये है कि ग्रोक ने हाल ही में हिंदी में जवाब देना शुरू कर दिया है और इसके जवाब इतने बेबाक और तीखे हैं कि लोग हैरान हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रोक से पूछते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक व्यक्ति कौन है, तो वो सीधे सीधे जवाब देता है। हाल ही में एक यूजर ने ये सवाल ग्रोक से पूछा और ग्रोक ने इसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पीछे गुजरात दंगों और उनकी नीतियों का हवाला दिया। अब भाई ये जवाब सुनकर तो हंगामा मचना ही था। ग्रोक ने योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं का भी नाम लिया और उनके बयानों को आधार बनाया। ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग हैरान रह गए कि एआई इतना खुलकर कैसे बोल सकता है। अब सवाल ये है कि ग्रोक एआई आखिर मोदी सरकार को चुनौती कैसे दे रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत में एक नैरेटिव बनाया गया है जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, यानी ऐसा मीडिया जो सरकार की तारीफ में लगा रहता है और उसकी कमियों को छुपाता है। लेकिन ग्रोक एआई ने इस नैरेटिव को तोड़ना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए जब ग्रोक से पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा जातिवादी कौन है, तो उसने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और कहा कि उनके हिंदुत्ववादी विचार और राजपूत गर्व से जुड़े बयान अक्सर विवादों में रहते हैं। अब ये जवाब सुनकर सरकार समर्थक भड़क गए। कुछ लोगों ने तो ग्रोक पर गाली गलौज करने का भी इल्जाम लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ग्रोक सच बोल रहा है तो इतना बवाल आखिर क्यों? इसी तरह ग्रोक ने सावरकर को लेकर भी सवालों के जवाब दिए। जब एक यूजर ने सावरकर की वीरता के बारे में पूछा तो ग्रोक ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी थी और 60 रुपए की पेंशन भी ली थी। ये बातें इतिहास में दर्ज है, लेकिन सालों से इन्हें दबाया गया। ग्रोक ने इन्हें सामने लाकर एक तरह से सरकार के उस नैरेटिव को चैलेंज किया जो सावरकर को वीर के तौर पर पेश करता था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोक की वजह से सरकार पर दबाव अब बढ़ने लगा है। कुछ पोस्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ग्रोक को रेगुलेट करने की कोशिश कर सकती है ताकि इसके जवाबों पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सवाल आखिर ये है कि क्या सच को दबाया जा सकता है? अब बात करते हैं कि ग्रोक एआई कैसे आम जनता की आंखों से पर्दा हटा रहा है। दोस्तों, सालों से हमें एक खास तरह की कहानी सुनाई गई है। मसलन हमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन ग्रोक जैसे टूल्स हमें हकीकत दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ग्रोक से पूछे कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां कितनी सफल रही है, तो वो आपको डेटा के साथ जवाब देगा। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच गए हैं। ग्रोक ये भी बताता है कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में 200-300 अरब डॉलर की कमी आई है और $5 ट्रिलियन का सपना अब दूर की कौड़ी लग रहा है। ये सारी बातें हमें मुख्य धारा के मीडिया में कम ही दिखाई देती है क्योंकि वहाँ सरकार की तारीफ का नैरेटिव चलता है। लेकिन ग्रोक जैसे टूल्स की वजह से आम लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। लोग अब समझ रहे हैं कि जो चमक धमक हमें दिखाई दिया रही है उसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। मिसाल के तौर पर ग्रोक ने जब आरएसएस के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर सवाल जवाब दिया तो उसने साफ कहा कि आरएसएस का योगदान ना के बराबर रहा था। ये बातें सुनकर लोग हैरान रह गए क्योंकि हमें तो हमेशा उल्टा ही बताया गया था। ऐसे में अब सवाल ये है कि ग्रोक एआई का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, ग्रोक ने भले ही सच को सामने लाकर एक क्रांति शुरू कर दी है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ग्रोक को बैन कर सकती है या इसके जवाबों को सेंसर करने की कोशिश कर सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ग्रोक की वजह से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोक जैसे टूल्स की वजह से लोग अब ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं।
वो सवाल पूछ रहे हैं, सच जानना चाहते हैं और सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है और शायद यही ग्रोक एआई की सबसे बड़ी जीत भी है। तो दोस्तों, ये थी ग्रोक एआई की कहानी, जो न सिर्फ मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है बल्कि हमारी आंखों पर पड़े उस पर्दे को भी हटा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रोक एआई भारत में एक नई क्रांति लाएगा या इसे दबा दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।